हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे रे अरे रे इमली बेटा, बस करो। सुबह से लेकर दोपहर हो गई है, तुम अब तक सफाइयाँ कर रही हो। बस करो, दूसरे दिन सफाई करना। तुम थक गई होगी। नहीं नहीं आंटी जी, मैं नहीं थकी हूँ। सारी सफाइयाँ तो हो गई है, बस थोड़ा सा और बचा है। ये बर्तन साफ कर लो, फिर सारी सफाइयाँ हो जाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। इतने बर्तन लिए हो, सिर्फ उतने ही धुलना, उससे ज़्यादा मत धुलना। और जाओ जल्दी से नहा लो, तुम भीग गई हो, तुम्हें बुखार चढ़ जाएगा। ठीक है आंटी, आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ। मम्मी मम्मी, देखो कार्तिक बुला रहा है, देखती हूँ। क्या हुआ बेटा? मम्मी मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जाओ। बाय बाय मम्मी। बाय बाय बेटा। देखो कार्तिक भी चला गया। अच्छा बेटा, मैं पड़ोस में किसी काम के लिए जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। मैं जब आऊँ तो तुम सारे काम कर देना, ठीक है ना? मैं जाती हूँ। ठीक है आंटी। चलो, सारे बर्तन धुल दिए, इसे यहाँ पे रख देती हूँ। चलो, इतना काम कर दी हूँ, अब थोड़ा पोछा भी लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी। जल्दी से अब पोछा भी लगा लेती हूँ। पानी तो बहुत गिरा हुआ है, कहीं मैं फिसल ना जाऊँ। जल्दी से करती हूँ, थोड़ा वहाँ जाके करती हूँ। अरे, मुझे तो चंदा के घर जाते हुए काफ़ी देर हो गई। चलो अब जल्दी से घर जाती हूँ, देखती हूँ इमली क्या कर रही है। अरे इमली कहाँ गई? लगता है नहाने गई है, चल के देखती हूँ। अरे ये क्या? अरे खून! अरे अरे, इमली तो बेहोश पड़ी है। इमली बेटा उठ जाओ। अरे ये तो नहीं उठ रहा, मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। कार्तिक भी ऑफिस में गया है, वो तो इतनी जल्दी लौट के नहीं आएगा। मैं इमली की मम्मी को फ़ोन करती हूँ। इमली को तो मैं अकेले हॉस्पिटल नहीं ले जा पाऊँगी, मैं डॉक्टर को कॉल करके बुला लेती हूँ। चलो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तब तक मैं इमली को चौकी पे लिटा देती हूँ। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात तो नहीं है? इमली को ज़्यादा चोट तो नहीं आई है? नहीं नहीं बहन जी, कोई चोट नहीं आई है, घबराने की कोई बात नहीं है। बस सर पे चोट लगने की वजह से ये बेहोश हो गई थी। मैंने पट्टी कर दी है, और ये लीजिए मेडिसिन, इन्हें खिला दीजिएगा, इनको आराम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन इमली को होश कब आएगा? बस अभी कुछ देर में आ जाएगा होश। घबराने की कोई बात नहीं है, बस सर पे चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने इन्हें पट्टी मलहम कर दिया है, अब ये सो रही हैं। आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया कि मैं मेडिसिन लाना भूल गया। आप या आपके घर का कोई मेंबर आकर मेरी क्लिनिक से दवा ले सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन इमली को होश कब आएगा? काफ़ी टाइम हो गया इसे बेहोश हुए, बस 10 मिनट में अभी आ जाएगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं भी किसी को भेज के दवाई ले आती हूँ। ठीक है। अरे मेरा सर बहुत जोर का फट रहा है। इमली बेटा उठो मत, लेटी रहो। मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं इमली बेटा, बस तुम गिर गई थी और तुम्हारे सर पे चोट आ गई है। डॉक्टर ने दवा दी, अभी तुम्हें आराम हो जाएगा। अरे इमली इमली, अरे सीता बहन, अरे अरे राशि बहन, क्या हो गया है मेरी इमली को? और इसके सर पे चोट कैसे आ गई? कुछ नहीं मम्मी, बस हल्की सी चोट है, आप परेशान मत होइए। अच्छा अब तो तुम ठीक हो ना? मैं तो बहुत ही डर गई थी कि क्या हो गया इमली को। बहन जी, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मामूली सी चोट है, उन्होंने दवा दी है, बस कुछ समय में आराम हो जाएगा, कुछ दिनों में आराम हो जाएगा। जब मामूली सी चोट है तो ये बेहोश कैसे हो गई थी? और सर पे चोट लगने की वजह से। अरे मम्मी और आंटी, आप दोनों परेशान मत होइए, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, अभी 2-4 घंटे में ठीक हो जाऊंगी मैं। सॉरी बहन जी, मैंने इमली का ख्याल नहीं रखा। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई हादसा होना होता तो मेरे घर भी हो जाता। हाँ आंटी, मम्मी ठीक कह रही हैं। अच्छा मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बीमार हो, तुम खाना बनाने के लिए सोच रही हो। अगर तुम्हें चाय पीना है तो रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। अब तुम्हें 2-4 दिन कुछ भी काम नहीं करना है, सिर्फ रेस्ट करना है। हाँ राशिया बहन ठीक कह रही हैं। दीदी दीदी, क्या हो गया है आपको? मम्मी तो रोते रोते यहाँ पे आई है, मैंने सोचा क्या हो गया दीदी को। अरे कुछ नहीं सुतली, बस हल्की सी चोट है, तुम परेशान मत हो। अरे दीदी, आपको तो सर पे चोट लगा है और इतने सारे खून भी निकले होंगे।
आप तो बहुत ही कमज़ोर हो गई होंगी। अरे ऐसे कैसे? अच्छा बेटा मैं तो घर जा रही हूँ, जैसी ही तुम्हारी तबीयत हो तुम मुझे बताना। ठीक है मम्मी, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सीता बहन अगर आप चाहें तो यहाँ पे रुक सकती हैं। आप घर जाएंगी तो आपका मन नहीं लगेगा और आप वहाँ पे टेंशन में रहेंगी। इससे अच्छा है कि आप यहीं पे रहें। जब तक इमली ठीक नहीं होती आप यहीं पे रह लें। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मम्मी, मैं दीदी को छोड़ के नहीं जाऊँगी, आप भी मत जाइए। ठीक है बेटा। थैंक यू बहन जी, आपने मुझे यहाँ पे रुकने के लिए कहा। अरे थैंक यू की क्या ज़रूरत है, जैसे इमली का घर है, जैसे मेरा घर है वैसे आपका भी घर है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा इमली बेटा तुम सो, मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाती हूँ फ्रेश। नहीं आंटी जी। अरे मैं तो तुम्हारी नहीं सुनूंगी ही नहीं, इतनी कमज़ोर हो गई हो कि गिर रही हो जहाँ था। मैं अभी तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ और तुम्हें उसे पूरा पीना है। हाँ आंटी, मुझे मैंगो का जूस चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी लेके आऊँगी। चलिए राशि बहन, मैं भी आपकी मदद कर दूं किचन में। अरे नहीं, आप तो मेहमान हैं, मैं भला आपसे क्यों काम करवाऊं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है चलिए।